नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। आज हम आपको नरेंद्र मोदी का जो गुजरात में 2 दिन का दौरा था उस मुद्दे पर बात करेंगे। नरेंद्र मोदी के पास इतना समय होता है कि वो 2-2 घंटे तक रोड शो कर लेते हैं और जब कभी पत्रकारों से बातचीत की बात आती है तो वो कभी राजी नहीं होते, पत्रकारों को फटकने भी नहीं देते अपने आसपास। जिन लोगों से बात करते हैं वो लोग उनसे ऐसे सवाल पूछते हैं जैसे आपने पिछली बारी कई बारी देखा होगा, आम कैसे खाते हैं, चूस के खाते हैं, काट के खाते हैं। इस टाइप की जो चीज़ें होती हैं उनसे बचने के लिए नरेंद्र मोदी हमेशा इस तरह का रवैया अपनाते हैं कि हम दिखते भी रहें और लोग हमको ये भी ना कहें कि पर्दे से गायब हो गए, तो कैमरे के सामने हर वक्त वैसे ही रहते हैं, लेकिन रोड शो के जरिए वो ये दिखाते हैं कि देखिए हम तो आपके साथ हैं और हम आपके पास हैं। लेकिन वो गुजरात में इस समय रोड शो क्यों कर रहे हैं? रोड शो उस समय इनको मणिपुर में करना चाहिए, और मणिपुर चूँकि वहाँ जल रहा है, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। आमतौर पर जो सचिवालय में, मुख्यमंत्री कार्यालय में और जाने कहाँ घुस जाती है पब्लिक, उनको समझाने के लिए इस तरह के रोड शो किए जाने चाहिए। खैर, मैं पहले रोड शो दिखा देता हूँ आपको यहाँ के, और उसके बाद फिर मैं आपके सामने आता हूँ। कभी प्रेम चोपड़ा की तरह, कभी परेश रावल की तरह डायलॉग्स दे रहे हैं साहब, जा कर ये सिंदूर है, इसमें रगों में मांग क्या है, खून है, गर्म है, ठंडा है, और गोली खाओ, रोटी खाओ। ये प्रधानमंत्री है देश के। आज तक हमें जवाब नहीं मिला कि 2023 में पुंछ में जो आतंकियों ने किया, 2 अक्टूबर 2024 में गांधरबल में जो किया, गुलमर्ग में अक्टूबर 2024 में जो किया, पहलगाम में अप्रैल 2025 में जो किया, उन आतंकियों का क्या हुआ, वो कहां है? आज तक जवाब नहीं मिला कि सीजफायर किन शर्तों पर हुआ। आज तक जवाब नहीं मिला हाफिज सईद, अजहर मसूद बच के कैसे निकल गए। क्या सीजफायर की शर्तों में इन्हें वापस लाना है या नहीं है? कोई जवाब नहीं। जवाब मांगो, सवाल पूछो तो ये डायलॉग आते हैं। आप पिक्चरें हम सबने देखी है साहब, हमारा सारा बचपन पिक्चरें देखकर गुजरा है, लेकिन गंभीर विषयों पे गंभीर चर्चा होनी चाहिए या पिक्चरों के डायलॉग होने चाहिए? अब आते हैं रोड शो। सवाल अलग है। कांग्रेस कहती है पहलगाम हमले के बाद सवालों के जवाब नहीं, आतंकी हमले में मारे गए लोगों के परिवारों से मिलने नहीं गए, लेकिन रोड शो किए जा रहे हैं। हमारा सवाल है कि क्या प्रधानमंत्री मोदी को इतनी बड़ी संख्या में रोड शो करने चाहिए? हमारा जोर इतना पर है, हम यह तो कभी नहीं कहेंगे कि प्रधानमंत्री मोदी को रैली नहीं करनी चाहिए, कार्यक्रम नहीं करने चाहिए या रोड शो नहीं करनी चाहिए, लेकिन हमारा सवाल है कि इतने रोड शो क्यों करने चाहिए? क्या आप जानते हैं कि एक रोड शो के पीछे उस शहर में कितनी तैयारी होती है? कितने करोड़ रुपए 1 घंटे के रोड शो के लिए पानी की तरह बहा दिए जाते हैं। 2 दिन से प्रधानमंत्री गुजरात में है, वहां 4 रोड शो और फिर 29 को पटना में रोड शो। क्या भारत जैसे देश के प्रधानमंत्री के पास इतना टाइम होता है कि वे घंटे 2 घंटे का रोड शो करते रहें? तो हम रोड शो पर अपनी बात कहने के लिए प्रधानमंत्री मोदी के YouTube चैनल पर मौजूद वीडियो का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस पर लिखा है कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। यह बात आपको जानना चाहिए कि हम कोई वीडियो क्यों नहीं दिखाते और क्यों दिखाते हैं। भारत के प्रधानमंत्री के पास इतना वक्त है कि 1 घंटा रोड शो करें, यह हमारा सवाल है। उनके पास इतना वक्त कहां से आ रहा है? गुजरात में कोई चुनाव भी नहीं, वहां 2 दिनों से 4 रोड शो। अहमदाबाद, गांधीनगर, भुज और वडोदरा में जो प्रधानमंत्री 11 साल में 1 घंटा प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए नहीं निकाल पाए, उनके पास रोड शो के लिए इतना वक्त कैसे निकल आया? इससे कम समय में सप्ताह में 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस से जनता के कितने सवाल पूछे जा सकते थे? यह भी कि कश्मीर आपकी राजनीति की प्राथमिकता में सबसे ऊपर होता है, फिर भी पहलगाम में सुरक्षा क्यों नहीं थी? बाद में आपने क्या कार्रवाई की? एक सवाल और पूछ लिया जाता, डोनाल्ड ट्रंप सीज फायर को लेकर लगातार ऐसा क्यों कह रहे हैं कि उन्होंने करवाया? आईफोन कंपनी के सीईओ को धमका रहे हैं, भारत में फोन बनाया तो अमेरिका में बेचना मुश्किल हो जाएगा, टैरिफ लगा देंगे।
यही नहीं, आपकी समस्याओं से जुड़े सवाल भी पूछ लिए जाते कि मुंबई में 17 दिन पहले मेट्रो स्टेशन का उद्घाटन किया, एक ही बारिश में उसकी हालत खराब क्यों हो गई? यहां तो ट्रिपल इंजन की सरकार है, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? कितने सारे सवाल हैं। एक तरफ जनता को तुर्की के विरोध के नाम पर बेवकूफ बनाया जा रहा है और दूसरी तरफ नीति आयोग की बैठक में तुर्की के मॉडल अपनाने की बात हो रही है, जिस नीति आयोग के चेयरमैन खुद प्रधानमंत्री मोदी हैं। ये हालत है इनकी। डेडलाइन 2047 की हर चीज के लिए कर चुके थे, फिर ये नया आंकड़ा लेकर आए, जब हम जापान से आगे बढ़ गए, फिर याद आया कि नहीं अभी बढ़े नहीं है। और नीति आयोग में कल एक बड़ी और रोचक बात हुई परसों। नीति आयोग ने कहा सबको कि भाई तुर्की का मॉडल अडॉप्ट करना चाहिए। ये टर्की का मॉडल अडॉप्ट करने के लिए कहा जा रहा है नीति आयोग की रिपोर्ट में। आपने नहीं देखा? देखिए ना, मैं पढ़ता हूं आपको। नीति आयोग रिपोर्ट पब्लिश्ड ऑन मंडे हैज मेंशन्ड Turkey as one of the nations from which India should adopt global best practices to address and bridge the skill gaps in the country's medium enterprise. Skill gaps को ठीक करने के लिए नीति आयोग कहता है कि टर्की का मॉडल अडॉप्ट कीजिए। ये जो मैं कहता हूं आपको, नीतियां सारी ट्रोल्स के हाथ में दे दी। नीति आयोग को बेचारे को पता नहीं चला कि ट्रोल्स क्या कर रहे हैं। ये स्थिति है। और नीति आयोग को छोड़िए, जब पूरी सरकार के लेफ्ट हाथ को नहीं मालूम कि राइट हाथ क्या कर रहा है, तो यही होगा ना। 2-4 महीने दे दो, अमेरिका से आगे बढ़ते हुए दिखा देंगे और हमारे ट्रोल्स मान भी जाएंगे, जय जयकार भी हो जाएगी। मोदी जी फिर नई कोई वेशभूषा में आएंगे और निकल पड़ेंगे, साहब ये भी हासिल कर लिया, मेरी रगों में व्यापार है, मेरी रगों में एक इस वाली रग में व्यापार है, इस वाली में सिंदूर है। क्या इसी वजह नरेंद्र मोदी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं कि इन सवालों के जवाब देने पड़ जाएंगे? आपने देखा रोड शो की सारी बातें हमने आपके सामने रखी, थोड़ी बहुत हमने मदद ली क्लिपिंग की जो रवीश कुमार के चैनल से। और उसके बाद जो पवन खेड़ा हैं कांग्रेस के, वो उन मुद्दों पर चर्चा भी कर रहे हैं कि रोड शो क्यों करते हैं, क्या करते हैं, और डायलॉग फेंकते हैं वहाँ पे। डायलॉग में कभी कुछ बोलते हैं, फिल्मों के डायलॉग उठा करके ले आते हैं। और बाकी एक उन्होंने तो यहाँ तक प्रश्न उठा दिया कि भाई एक प्रधानमंत्री को इस तरह की गोली की भाषा, रोटी की इस तरह की भाषा बोलनी चाहिए। गंभीर मुद्दा है देश के अंदर इस समय। सीज फायर हुआ है, अभी पाकिस्तान पर हमला किया गया है, सेना को इस तरह से सामने खुली छूट दी गई और उसके बाद उसे रोक लिया गया। इस तरह की जो चीज़ें हैं, इन पर क्या हो रहा है, विदेश नीति कहाँ जा रही है, लोगों को क्यों भेजा गया है, जो डेलीगेट्स गए हैं, इन सब चीज़ों पर चर्चा न करके केवल वो वाली चीज़ें दिखाते हैं जो फिल्मों में डायलॉग दिए जाते हैं। खैर, अब मैं आपको कर्नल सोफिया के परिवार को लेकर के कुछ एक वीडियो दिखाऊंगा, वो देखें पहले आप। सेना के अफसर के परिवार को उन पर फूल बरसाने के लिए बुलाया जाना चाहिए था। वडोदरा के रोड शो में कर्नल सोफिया कुरैशी के पिता, भाई और बहन को फूल बरसाने के लिए क्यों बुलाया गया? परिवार तो बहुत खुश है कि उन्हें बुलाया गया, टीवी पर गदगद होकर इंटरव्यू दे रहा है। लेकिन हमारा सवाल परिवार से नहीं है, उसकी खुशी से नहीं है, उस सोच से है जो सेना के अफसर के परिवार को बुलाकर कहे कि यहां से पीएम साहब जा रहे हैं, आप वहां खड़े रहिए और वहां से उन पर फूल बरसाते रहिए। क्या ये ज्यादा नहीं हो रहा? फिर तो प्रेस कॉन्फ्रेंस 3 लोगों ने की। कर्नल सोफिया कुरैशी के अलावा विंग कमांडर व्योमिका सिंह और विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। क्या इनके परिवारों को भी फूल बरसाने के लिए बुलाया जाएगा? चलिए, आपके शहर में पीएम का रोड शो हो रहा है, आप लोग घर बैठकर क्या करेंगे? उन पर फूल बरसाइए। क्या विक्रम मिस्री की बेटी को भी बुलाया जाएगा, जिन्हें आईटी सेल के लोगों ने गालियां दी और ट्रोल किया? प्रेस कॉन्फ्रेंस बेहद महत्वपूर्ण होता है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर का लोगो किसने डिजाइन किया, उसकी भी स्टोरी छप रही है। जो जवान शहीद हुए हैं, उनके घरों से कवरेज कम है। तो क्या इस बार कुछ ज्यादा बदल गया, या प्रचार तंत्र से जुड़े लोगों को पहली बार अहमियत दी जा रही है जो पहले नहीं दी जाती थी?
फूल बरसाना इतनी बड़ी घटना हो गई कि कर्नल सोफिया की बहन, पिता और भाई का इंटरव्यू हो रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को बताने की जगह हम भुनाने में लग गए हैं। बताना और भुनाना दोनों में अंतर है। फिर शहीद जवानों की तस्वीरें ऑपरेशन सिंदूर के रोड शो में क्यों नहीं होती? उन 16 लोगों की बातें क्यों नहीं हो रही जो पुंछ में मारे गए? अगर तीनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अच्छा काम किया है तो क्या यही इनाम है कि आप फूल बरसाने चलिए, या प्रधानमंत्री मोदी को इन तीनों पर या इनके परिवारों पर फूल बरसाने चाहिए? सीमा से अब कोई बहादुर जवान लौटेगा तो क्या उसे भी प्रधानमंत्री मोदी पर फूल बरसाने के लिए कहा जाएगा, या प्रधानमंत्री मोदी को उन पर फूल बरसाना चाहिए? कलेक्टर अब फोन कर सेना के जवानों और अफसरों के परिवारों को बुलाने लग जाएंगे कि पीएम के रोड शो में आना है, फूल बरसाना है, तो क्या बच जाएगा? क्या शहीद जवानों के परिवारों से भी कहा जाएगा, आपके शहर में प्रधानमंत्री मोदी का रोड शो होने वाला है, आप सबको चलना है, फूल बरसाना है? प्रधानमंत्री मोदी 29 मई को पटना में रोड शो करने वाले हैं। क्या उस दिन सिवान के शहीद राम बाबू प्रसाद के परिवार को बुलाया जाएगा? छपरा के मोहम्मद इम्तियाज के परिवार वालों को बुलाया जाएगा? आइए आप फूल बरसाइए, या प्रधानमंत्री मोदी को उनके घरों पर जाना चाहिए? अगर मेरा बेसिक क्वेश्चन ठीक है तो अब आगे बढ़ता हूं। कांग्रेस रोड शो और रैली को लेकर सवाल कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहलगाम नहीं गए, आतंकी हमले में मारे गए परिवार वालों के घर नहीं गए, पुंछ नहीं गए जहां पर निर्दोष नागरिक मारे गए, सर्वदलीय बैठक में नहीं आए, संसद के सत्र बुलाने पर कुछ नहीं कहा। इसके बजाय राहुल गांधी आतंकी हमले में मारे गए लोगों के घर गए, जम्मू के पुंछ गए, तब ठीक से दिखा कि पुंछ में कितना नुकसान हुआ है। पुंछ में क्राइस्ट पब्लिक स्कूल के छात्रों से उन्होंने बात की, जिनके 3 छात्र विहान भार्गव, अयान और अरूबा की पाकिस्तान के हमले में मौत हो गई। प्रधानमंत्री मोदी ने इन बच्चों का नाम मन की बात तक में नहीं लिया। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने एक्स पर लिखा है, प्रधानमंत्री बिहार, केरला, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, गुजरात गए, वहां रैली की, रोड शो किया। देश पर आपदा आए तो इनका लाइट, कैमरा और एक्शन चालू रहता है। मुक्त करने के लिए पाकिस्तान के अवाम को आगे आना होगा, पाकिस्तान के नौजवानों को आगे आना होगा। सुख चैन की जिंदगी जियो, रोटी खाओ, वरना मेरी गोली तो है ही। आपने देखा कि रोड शो हो रहा था शायद बड़ोदरा में, और वहाँ पर कर्नल सोफिया के परिवार को, उनके शायद सिस्टर हैं कोई या माता पिता हैं, उनको ला करके खड़ा कर दिया गया और उनसे कहा गया कि आप यहाँ से प्रधानमंत्री निकलेंगे, उन पर फूल बरसाइए, ये करिए, वो करिए। इस तरह की चीज़ें कितनी, मतलब ये कहना चाहिए, ये शब्द हैं जो मैं बड़ा सोच समझ के बात कर रहा हूँ कि कर्नल सोफिया को मध्य प्रदेश का जो एक मिनिस्टर है वो आतंकियों की बहन बताता है, और एक जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर है वो ये कहता है सेना कदमों में रहती है मोदी के। और वहीं पर इस समय कर्नल सोफिया के परिवार से ये जो फूलों की बरसात कराई जा रही है वो कराई जा रही है। इसके मायने क्या हैं? हो सकता है कर्नल सोफिया का परिवार इस वजह से खुश हो कि हमने प्रधानमंत्री को देख लिया, सारी चीज़ें हैं और उनके वहाँ पे इंटरव्यू हो रहे हैं। और लेकिन जब मध्य प्रदेश का मिनिस्टर बोलता है कि वो आतंकियों की बहन है कर्नल सोफिया, उस पर प्रधानमंत्री ने एक शब्द भी नहीं कहा। ये चीज़ें आज तक लोगों के चुभ रही हैं और सेना का कितना बड़ा अपमान हो रहा है। खैर, मैं कुछ चीज़ें मेरे सामने आई तो मैंने सोचा कि भाई ये सब बातें आपके सामने रखूं, और आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू वेरी मच। मैं आरबी सिंह यादव।